Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में, वहां पर हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रीड किया था और केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस क्या होती है इस टर्म के बारे में जाना था। केमिकल इक्वेशन को एक कैसे बैलेंस किया जाता है, उसको बैलेंस करने के क्या प्रोसेस होते हैं, इन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में इसके टाइप को पढ़ने जा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशंस के कितने बेसिकली टाइप हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, ये सारे इसके टाइप हो सकते हैं। तो उन्हीं में से कुछ टाइप्स को हम आज हमने डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है कॉम्बिनेशन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वन बाय वन इन सारी टाइप्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखिए यहीं पे ओवरव्यू ले लीजिए थोड़ा सा कि ए, जैसे कि मैंने लिखा है ए प्लस बी यूज देन ए बी। आप क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट या एटम वो कंबाइन होकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, है ना। तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा कि ये दो एलिमेंट हो सकते हैं, या तो कंपाउंड हो जाएंगे या फिर एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें क्या होगा, वर्ड से आ रहा है कंबाइन। कंबाइन क्या होगा, कोई चीज़ कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना देगी। तो वो जो दो चीज़ें कंबाइन हो गई ना, वो हमारे पास क्या हो सकती है, वो एलिमेंट्स हो सकती है, वो कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इन जनरल फॉर्म में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जनरल फॉर्म में रिएक्शन क्या होगी, ए प्लस बी यूज देन ए बी। कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख लिया H2 प्लस O2 यूज देन H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, वाटर। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि ये दोनों क्या है, हमारे पास एलिमेंट है। क्या है, ये दोनों एलिमेंट है। तो एलिमेंट और एलिमेंट बनकर क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या जाता है, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था इसको अच्छे से कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, आप देखिए 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन एटम तो क्या हो गया हमारे बैलेंस, बट हाइड्रोजन पे क्या हो गया, चेंज हो गया। नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, इसलिए यहाँ भी क्या लग जाएगा, 2 2 जा 4। वन बाय वन इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल वही है जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक कंपाउंड वो न्यू फॉर्मेशन बन रहा है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन होकर क्या बन गया, H2O वाटर। सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पे। इन दिस रिएक्शन टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन are combining to form single compound water. So this is an example of combination reaction, है ना। ये तो था दो एलिमेंट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा दो कंपाउंड का। क्या है स्टूडेंट्स, दो कंपाउंड का। देखिए दो कंपाउंड में मैंने क्या लिया, यहाँ पे NH3 अमोनिया और यह यहाँ पे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। NH3 प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, वो दोनों मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे, NH4Cl। क्या बना देंगे, NH4Cl, दैट इज क्या है, अमोनियम क्लोराइड, है ना। सिंपल सी रिएक्शन है यहाँ पे कि NH3 प्लस HCl, ये तो है अमोनिया, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखिएगा, यूज देन NH4Cl, जिसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, है ना। सिंपल सी लैंग्वेज, इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड्स। तो ये वाला जो एग्जांपल है वो है दो कंपाउंड्स का। टू कंपाउंड्स अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड combine together to produce a new compound that is ammonium
क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो कि हम लेते हैं एक कंपाउंड का, ये है यहाँ पे एक कंपाउंड प्लस एलिमेंट, कंपाउंड प्लस एलिमेंट। पहला वाला एग्जांपल क्या लिया था, दो एलिमेंट का, सेकंड वाला क्या लिया था, दो कंपाउंड का, तीसरा वाला क्या लिया है, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट का, है ना। तो कोई भी चीज़ आपस में मिक्स होकर एक नया कंपाउंड बना सकती है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, दोनों ने कंबाइन होकर क्या बना दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये था हमारे पास CO, ये था हमारे पास O2, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, CO2। रिलेशनशिप इतनी थी है ना। फिर ये जो आगे लिखे गए ना, यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ भी 2 लिखा गया है, ये इस रेशो को क्या किया गया स्टूडेंट, बैलेंस किया गया है ना। जैसे कि कार्बन तो दोनों में क्या है, LHS में भी 1 है, RHS में भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन को देखिए आप, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1 + 2 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, कि यहाँ पे 2 प्लेस करके देखा, तो ये हो गए 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 2 थे क्योंकि कार्बन 2 हो चुके, तो इसलिए भी यहाँ भी हमने क्या कर दिया, 2 प्लेस कर दिया। तो कार्बन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। तो सिंपल सा था इसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड हमारा बना रहा है। तो ये जो सारे थे हमारे क्या थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है हमारी, दैट इज नंबर 2 पे है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 चीज़ें कंबाइन होती है। 2 चीज़ों को कंबाइन करने के लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, इट्स डिपेंड, है ना। अगर मुझे किन्हीं 2 चीज़ों को मिलाकर कुछ नया चीज़ बनाना है ना, तो वहाँ पर मैं बाहर की कुछ कंडीशंस अप्लाई कर भी सकता हूँ या नहीं भी, वहाँ पर चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं ना, तो आप देख लीजिए कि बेसिकली भी अगर आपको किसी भी चीज़ को तोड़ना है तो आपको बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। चाहे आप लकड़ी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं या लोहे की चीज़ को कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, ग्लास को, आपको बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो बाहर से जो फोर्स अप्लाई होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स, वो होता है हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इन 3 चीज़ों के फॉर्म में वो जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो सकता है। अगर हीट है ना, तो जो डिकम्पोजिशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्मल। अगर मैंने हीट की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड को ब्रेक किया है तो वो हो जाएगा थर्मल। लाइट की प्रेजेंस में किया है तो वो हो जाएगा फोटोलाइसिस, और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किया तो हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इनकी डेफिनेशन है जो कि 1 by 1 हम इसको रीड करेंगे। इसकी चैनल रिएक्शन कैसे होगी, कॉम्बिनेशन में क्या था, A + B यूज्ड इन AB, सॉरी, डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, एक AB कंपाउंड है, वो A + B में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ओके, तो 1 by 1 इसके टाइप को अभी पढ़ रहे हैं। हीट, सबसे पहले हीट, जो कि क्या होगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसा कि मैंने अभी आपको अभी बताया कि थर्मल में क्या होगा, अगर कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है तो वो हीट की प्रेजेंस में होगा। तो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उस पर मैंने हीट अप्लाई की तो वो किस में ब्रेक हो गया, CaO, वो किस में ब्रेक हो गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल कि इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस जिसका नाम था क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जब उस पर हमने हीट को अप्लाई किया तो वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया, है ना। नेक्स्ट देखिए फोटोलाइसिस में क्या होगा, सबसे पहले क्या था, हीट, तो हीट में क्या था, थर्मल। फोटोलाइसिस में क्या आती है, लाइट, एनर्जी। तो व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द लाइट, इट इज कॉल्ड द
इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल क्या लिया, AgCl का लिया है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। Ag जो होता है, Ag क्या होता है, Ag हम कहते हैं सिल्वर को, Ag हमारी क्या होती है, सिल्वर होता है। जो आप चांदी के जो आभूषण, जो ज्वेलरी परचेस करते हैं, वो केमिस्ट्री में, केमिकल में क्या होता है, वो कंपाउंड Ag होता है ना। तो AgCl जब मैंने इसको लाइट के अंदर डिकम्पोज किया तो क्या बन गया, Ag प्लस Cl2, है ना। सिल्वर में और क्लोरीन गैस में ये क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। सिंपल सी रिएक्शन है, देख लीजिए यहाँ पे AgCl, यहाँ पर मैंने लाइट अप्लाई की तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे H न्यू यूज देन Ag प्लस Cl2। इसको H और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको V शेप से ऐसे करके ये है हमारे पास न्यू, इसको क्या पढ़ा जाता है, न्यू के फॉर्म में पढ़ा जाता है ना। ये एक एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, हमने इसको अच्छे से पढ़ेंगे, E इजिकल टू H न्यू, है ना। तो एनर्जी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी तो ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे गैस है और ये हमारे पास सॉलिड है और ये भी हमारे पास क्या है, सॉलिड है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वा सॉल्यूशन, सब के सब हमने अपने केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट इसका दो पार्ट था उसमें अच्छे से डिस्कस किया है। अब यहाँ पे ये जो दो लिखा गया है ना, ये दो क्यों लिखा गया, ये दो इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये गैस है और जो गैस होती है ना वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है ना। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दो एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे क्लोरीन प्लस क्लोरीन, तो क्या बन गया हमारा Cl2 का एक मॉलिक्यूल बन गया। ओके, तो अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, क्योंकि Ag तो यहाँ पर 1 है जबकि क्लोरीन के एटम यहाँ पर 1 है और क्लोरीन के एटम यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो इसको क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 प्लेस किया। जब 2 यहाँ पे प्लेस किया ना तो Ag भी कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। तो यहाँ भी Ag को 2 बनाने के लिए यहाँ पे भी हमने 2 को प्लेस कर दिया। तो ये था फोटोलाइसिस के बारे में। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्ड है हमारा स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना। तो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल ले लिया कि वाटर को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी वाटर पे तो हमारे पास क्या बन गया, H2 और O2 के दो अलग अलग एलिमेंट में वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। सिंपल सी रिएक्शन थी, H2O यूज देन H2 प्लस O2। अगेन बैलेंस करेंगे, 2 और 2 इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो 2 को हमने यहाँ प्लेस किया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, बिगड़ गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4। तो उस 4 को बनाने के लिए यहाँ भी 2 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन दीजिए तो भी आप इसी रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसके यूजेस के बारे में, कि इसके यूज क्या हो सकते हैं। डेली लाइफ में इसके यूज क्या हो सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसके यूज क्या हो सकते हैं ना। तो डेली लाइफ में तो देखिए कि हम जो खाना खाते हैं ना वो शरीर के अंदर जाके सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन तो होता है ना। उससे हमें ग्लूकोज, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं ना, चाहे वो कुछ भी चीज़ हम खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, वीट खा रहे हैं, है ना, कुछ भी खा रहे हैं, तो वो किस में होगा, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, वो जाके ग्लूकोज में फॉर्म में होगा, ब्रेक डाउन होगा और देन फिर हमें क्या मिलेगी, वहाँ से एनर्जी मिलेगी। और अगर हम इसकी इंडस्ट्रियल यूज़ को देखें तो जैसे कि इतने सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ना, चाहे वो एल्यूमिनियम हो जाए, चाहे सोडियम हो जाए, वो हमें नेचर से एज इट इज़ मिलना मुश्किल होता है। कोई कोई तो मिल जाते हैं, लेकिन कोई कोई क्या होते हैं, एक कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। बात सारी समझ में आपको, जो कंपाउंड, जो एलिमेंट हमें चाहिए ना वो कंपाउंड के फॉर्म में आएंगे।
तो उन कंपाउंड से हमें मेटल चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे एल्यूमिनियम का हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम काफ़ी सारी मेटल्स उससे क्या ले सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू फॉर देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स लाइक क्लोराइड एंड ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि अगर हमें एल्यूमिनियम मेटल चाहिए, दैट इज एल्यूमिनियम क्या होता है Al, तो वो हमें किससे मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Al2O3। तो जो हमें एल्यूमिनियम जो मेटल मिलता है वो सीधा नहीं मिलेगा, हमें नेचर से क्या मिलेगा, कंपाउंड, वो क्या होगा Al2O3। फिर उससे हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। Al2O3 फॉर्मूला कैसे बना, देख लीजिए यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है +3, ऑक्सीजन की क्या होती है -2। जैसा कि आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होते हैं कैंसिल, और नंबर अगर किसी सेम टेबल से कट हो रहे हैं तो काट दो, वरना नंबर को क्या कर दो एक्सचेंज। 3 किधर चला जाएगा उधर, 2 चला जाएगा इधर, तो फॉर्मूला क्या बना Al2O3 है ना। नेक्स्ट देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन अवर बॉडी, कि हमारे बॉडी में ये कैसे वर्क करती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हम खा रहे हैं फूड्स ना, चाहे वो व्हीट हो, राइस है, पोटैटोज है, कुछ भी, वो स्टार्च के फॉर्म में है, वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में है ना, तो वो बॉडी में जाके क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होगा तो वो हमें क्या देगा, ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज है वो हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स में जो ऑक्सीजन होती है उससे दे करके हमें क्या देगी, एनर्जी देगी। और साथ ही साथ जो प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये सारी भी क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल कह सकते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर वो किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है, वो हो गया। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, कॉम्बिनेशन में क्या होता है फटाफट से बता देते हैं, A+B यूज देन AB, है ना। कॉम्बिनेशन में यही था। अब ये A और B क्या हो सकते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट, दो अलग अलग कंपाउंड, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन होके क्या बना देगा, एक नया कंपाउंड, ठीक है। और सेकेंड जो टाइप हमने डिस्कस किया था वो था जस्ट इसका ऑपोजिट, वो क्या था AB यूज देन A+B, यही था AB यूज देन A+B। ये क्या था डिकम्पोजिशन, कि अगर हमें किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना है तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, या तो हीट की प्रेजेंस में होगा नंबर 1, या फिर लाइट की प्रेजेंस में होगा, या फिर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, और अलग अलग हमें एलिमेंट्स मिल पाएंगे, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.